हेलो दोस्तों, स्वागत है बॉक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में रूपमणि पब्लिकेशन का वॉल्यूम 3 के रेलवे साइंस का अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, इस क्लास में 101 से 9 सेट का हमने अध्ययन कर लिया है और आज इस क्लास में आरआरबी एएलपी 28/11/2024 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। 10 सेट का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं प्रथम प्रश्न से। यदि किसी चालक की लंबाई 3 गुना कर दिया जाए तथा अन्य कारकों में परिवर्तन न किया जाए तो चालक का प्रतिरोध कितना होगा? तो चालक का प्रतिरोध 3 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न, मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष की समस्या को निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके ठीक किया जा सकता है? तो किसका उपयोग करके ठीक करते हैं? एक उचित क्षमता वाले उत्तल लेंस का। निकट दृष्टि का निवारण अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। किस लेंस है दोस्तों? अवतल लेंस। अगला प्रश्न, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के लिए क्षेत्र समर्थक क्या होता है? तो क्षेत्र समर्थक यह केंद्र पर अधिकतम होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग प्रति अम्ल में एक घटक के रूप में किया जाता है? तो प्रति अम्ल के एक घटक के रूप में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन यौगिक अल्कोहल के रूप में वर्गीकृत है? तो अल्कोहल के रूप में वर्गीकृत प्रोपेनॉल है। अगला प्रश्न, जब अम्ल को जल में मिलाया जाता है तब क्या होता है? जब हम अम्ल को जल में मिलाते हैं, इससे प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता में वृद्धि हो जाएगी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नेफ्रॉन का एक कप के आकार का भाग है जिसके साथ वृक्क में प्रत्येक केशिका गुच्छ जुड़ा होता है? तो कौन है दोस्तों? तो यह ब्रोमेन झिल्ली है। अगला प्रश्न, 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक पिंड की गति ऊर्जा 100 जूल है, तो पिंड का वेग क्या होगा? तो पिंड का वेग क्या होगा दोस्तों? गति ऊर्जा का सूत्र होता है, गति ऊर्जा को किनेटिक एनर्जी भी नाम से जानते हैं। गति ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। तो गति ऊर्जा दिया है 100 जूल और हमारा 2 उधर गुना में हो जाएगा, भाग में है, और बाटा में द्रव्यमान है 2 v²। 2 से 2 कट गया और इधर स्क्वायर और रूट हो जाएगा, तो v का मान 10 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। अगला प्रश्न, जब चूना पत्थर को गर्म करने पर वह बुझे चूने में परिवर्तित हो जाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो इसमें अपघटन अभिक्रिया होती है। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन परमाणु की प्रामाणिक त्रिज्या कितनी होती है? तो हाइड्रोजन परमाणु की प्रामाणिक त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर होता है। अगला प्रश्न, 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद को ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है और यह 20 मीटर की ऊंचाई तक जाती है, तो गेंद का प्रारंभिक वेग क्या होगा? तो गेंद का प्रारंभिक वेग क्या होगा दोस्तों? तो इसका प्रारंभिक वेग निकालने के लिए v² = u² - 2gh फॉर्मूला होता है। तो हमें क्या निकालना है दोस्तों?
हमें u निकालना है। क्या निकालना है? u हमें ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों, दिए गए मान पर इसका मान बैठाते हैं। v का मान 0 हो जाएगा और हमें u निकालना है -2। g का मान दिया है 10 और h 20 मीटर। तो यह हमारा आ जाएगा 400। 400 इधर भेजेंगे तो माइनस में प्लस में हो जाएगा। 400 इक्वल टू यू स्क्वायर। तो u का मान आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। आंसर होगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। देखते हैं दोस्तों, 11 का आंसर होगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न, किसी जीव में कोशिका विभाजन या विखंडन से नए जीवों का निर्माण होता है। तो यह एक कोशिकीय जीव में होता है। अगला प्रश्न, किसी वस्तु के विस्थापन का मान 0 होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति आवश्यक है? तो कौन सी स्थिति आवश्यक है दोस्तों? जब वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति समान हो। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न, प्रजातियों की आबादी की स्थिरता के लिए उत्तरदायी प्रक्रिया का चयन करना है। तो उत्तरदायी प्रक्रिया क्या है दोस्तों? प्रजनन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विलयन की पहचान उसकी गंध से की जाती है? तो किस विलयन की पहचान गंध से की जाती है? तो यह जल में डेटॉल। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी इसकी वक्रता त्रिज्या r के संदर्भ में किसके बराबर होती है? तो वक्रता त्रिज्या यह r/2 के बराबर होती है। अगला प्रश्न, जाइलम मृदा से प्राप्त जल तथा खनिज पदार्थों का वहन करता है, जबकि फ्लोएम उन पत्तियों जहां प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद संश्लेषित होते हैं से उनका पौधों के अन्य भागों तक वहन करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जल के लिए उत्तरदायी है और फ्लोएम पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न, किसी विलयन के आयतन प्रतिशत द्वारा आयतन की गणना के लिए निम्नलिखित में से किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किस सूत्र का उपयोग करते हैं दोस्तों? विलय पदार्थ का आयतन बटा विलयन का आयतन गुना 100। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न, किस जीव की भोजन रिक्ता में जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में टूट जाते हैं जो फिर कोशिका द्रव में आते हैं? तो इसका आंसर क्या हो दोस्तों? अमीबा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टकृत कोशिका है जो विद्युत आवेगों के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक सूचनाओं का संवहन करती है? तो कौन है दोस्तों? तंत्रिका कोशिका। अगला प्रश्न, दोस्तों अभी हम 28/11/2024 के सेकंड सेट में पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों 11वें सेट का अध्ययन करने जा रहे हैं। इससे पहले इस वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी पिंड की शक्ति को किलोवाट और वाट दोनों में मापा जा सकता है, तो वाट के संदर्भ में 1 किलोवाट का मान क्या है? तो वाट के संदर्भ में 1 किलोवाट का मान 1000 वाट है। अगला प्रश्न, जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कॉपर ऑक्साइड की थोड़ी मात्रा वाले बीकर में मिलाया जाता है तो कौन सा यौगिक बनता है? तो इसमें कॉपर क्लोराइड यौगिक बनता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कोलाइड में फोम का सही उदाहरण है?
तो फोम का सही उदाहरण यह प्यूमियस है। अगला प्रश्न, सही कथन का हमें चयन करना है। तो चलिए दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन लड़कों में यौन अवस्था के लक्षणों का भी नियंत्रण करता है, यह कथन सत्य है। और प्रोजेस्टेरोन लड़कों में यौन अवस्था के लक्षणों को नियंत्रण करता है, यह कथन गलत है। जबकि प्रोजेस्टेरोन लड़कियों के लिए उत्तरदायित्व है। तो इसका आंसर होगा एक सत्य है, बी असत्य है। अगला प्रश्न, जब सफेद प्रकाश को कांच के प्रिज्म द्वारा 7 रंगों में विक्षेपित किया जाता है तो निम्नलिखित में से किस रंग का विचलन सबसे कम होगा है? तो सबसे कम विचलन यह किस रंग का होता है? पीला रंग का होता है। अगला प्रश्न, जब किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो वस्तु निम्नलिखित में से क्या अनुभव करती है? तो वस्तु यह त्वरण का अनुभव करती है। अगला प्रश्न, द्रव्य के कण डायस के कारण निरंतर गतिशील रहते हैं। तो द्रव्य के कण यह गति ऊर्जा के कारण निरंतर गतिशील रहते हैं। अगला प्रश्न, पुष्प के मादा जनन अंग में उभरा फूला भाग डायस होता है, मध्य में लंबा भाग डायस होता है और शीर्ष भाग जो प्रायः चिपचिपा होता है वह वर्तिकाग्र होता है। तो दोस्तों, उभरा हुआ और फूला भाग क्या होता है दोस्तों? अंडाशय होता है और लंबा भाग वर्तिका होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न, मानव में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न करने वाली च्यापचप गतिविधियों को किसके द्वारा हटाया जाता है? तो यह उत्सर्जन तंत्र के द्वारा हटाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन यौगिक की प्रकृति के बारे में गलत है? तो कार्बन यौगिक के प्रकृति के बारे में कौन गलत है? कार्बन के यौगिक ऑक्सीजन से ही बनते हैं, जबकि यह कथन गलत है। कार्बन के यौगिकों का निर्माण हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस और हैलोजन के बंध के कारण होता है। अगला प्रश्न, पौधे में शीर्षक विभोजक उत्तक की स्थिति क्या होती है? तो इसकी स्थिति तनों और जड़ों की वृद्धि वाले भाग में शीर्षक विभोजक पाए जाते हैं। एक लंबी विद्युत धारावाही परिनालिका है। यदि राहुल इस लंबी विद्युत धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अंकित करता है तो यह डैश दिखाई देता है। तो यह क्या दिखाई देता है दोस्तों? सभी बिंदुओं पर एक समान दिखाई देता है। अगला प्रश्न, जब एक लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो कौन सा पदार्थ विस्थापित हो जाता है? तो इसमें कॉपर विस्थापित हो जाता है। अगला प्रश्न, जब कोई वस्तु एक समान गति में होती है तो उसका पथ कैसा होता है? कोई वस्तु एक समान गति में होता है तो उसका पथ एक ऋजुरेखीय होता है। अगला प्रश्न, गलत वाक्यों की पहचान करना है। तो चलिए दोस्तों, कौन सा वाक्य गलत है? विषमपोषी जीवों में पादप शामिल होते हैं, यह कथन गलत है। इसका आंसर ऑप्शन केवल सी ही गलत है। अगला प्रश्न, चलिए दोस्तों, अब हम आरआरबी एलपी सीबीटी 1 का 28/2024 का थर्ड शिफ्ट का प्रश्न देखेंगे। सेट हमारा 12 चालू होने जा रहा है।
तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्रथम प्रश्न से। एकल कोशिका जीव की पहचान कीजिए। तो एकल कोशिका जीव यह अमीबा है। सही विधान का चयन करना है। तो कौन कौन सही है दोस्तों? इस एरोबिक प्रक्रिया में ऊर्जा का विमोचन अवायवीय प्रक्रिया की तुलना में बहुत अधिक होता है। यह भी सही है। एटीपी खंडित हो जाता है जिससे एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है जो कोशिका में होने वाली ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं को संचालित कर सकती है। यह भी सही है। पाइरुवेट लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है जो 1,3 कार्बन वाला अणु भी है। यह भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ए बी सी तीनों सत्य है। अगला प्रश्न, यदि गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +0.75 है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? तो यह प्रतिबिंब आभासी, सीधा और छोटा होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन कौन है दोस्तों? जब वर्षा जल का pH 5.6 से अधिक हो तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। यह कथन गलत है। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। 7 से कम होने पर अम्लीय होता है और 7 से ज्यादा होने पर यह क्षारीय होता है। अगला प्रश्न, कार्बन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कार्बन के संबंध में चतुसंयोजित कार्बन होता है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो किया गया कार्य क्या होगा? तो किया गया कार्य यह धनात्मक होता है। अगला प्रश्न, कौन किसी कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणों को निर्धारित करता है? तो कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणों को निर्धारित यह अभिक्रियाशील समूह करता है। दूध किसका मिश्रण है? तो दूध यह जल, वसा और प्रोटीन का मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य के कणों का गुणधर्म नहीं है? तो द्रव्य के कणों का गुणधर्म कौन नहीं है दोस्तों? द्रव्य के कण अस्थायी होते हैं। ऑप्शन ए। यह उनका गुणधर्म नहीं है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न दोस्तों, किसी धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार दिखती हैं। तो चुंबकीय रेखाएं किस प्रकार दिखती हैं दोस्तों? तो यह संकेंद्रित वृत्त के रूप में दिखती है। अगला प्रश्न, 4 ओम और 6 ओम प्रतिरोध वाले दो प्रतिरोध के पांचों संयोजन वाले परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो इसका तुल्य प्रतिरोध 2.4 ओम होगा। तो दोस्तों में क्या निकालना है? तुल्य प्रतिरोध निकालना है, और वो भी पांचों संयोजन में। तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इसमें दिए गए मान को हम लोग रख लेंगे और हमारा तुल्य प्रतिरोध निकल कर आ जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, 4 ओम को R1 मान लेंगे या 6 ओम को R2 मानकर इसका मान निकाल लेंगे। अगला प्रश्न, जब सफेद प्रकाश कांच के प्रिज्म में पड़ता है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इस परिघटना को किस नाम से जाना जाता है? तो इस परिघटना को विक्षेपण के नाम से जानते हैं। तरंगदैर्घ्य जितना अधिक होगा उतना ही वर्ण विक्षेपण कम होता है। अगला प्रश्न, कौन सा ऊतक हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है? तो गति के लिए उत्तरदायी कौन है? मांसपेशीय ऊतक। सभी द्रव और गैस क्या है? तो सभी द्रव और गैस यह तरल है।
जब एक एकल अभिकारक तरल पदार्थ को, सॉरी दोस्तों डिस्टर्ब हो जा रहे हैं, जब एक एकल अभिकारक सरल उत्पादकों में टूट जाता है तो किस प्रकार की प्रक्रिया होती है? तो इसमें अपघटन प्रक्रिया होती है। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने सबसे पहले 1665 में कोशिका की खोज की थी। तो कोशिका की खोज करने वाले रॉबर्ट हुक थे। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया समय के साथ प्रजातियों के अस्तित्व के लिए जिम्मेवार है? तो कौन है दोस्तों? विभिन्नता। जब कोई मोटर कार तेज चाल से तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ती है तो हम एक ओर झुकने लगते हैं। यह उदाहरण गति के किस नियम पर आधारित है? तो यह उदाहरण गति के पहले नियम पर आधारित है। जल के अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं के द्रव्यमान का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? 1:8 है। अगला प्रश्न, क्या होता है जब मटर के पौधों में एक विकल्पी जोड़े के स्थान पर दो विकल्पी जोड़े का अध्ययन करने के लिए संस्करण कराया जाए? तो क्या होगा दोस्तों? यह लंबे बौने लक्षण तथा गोल झुर्रीदार लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों हम अगले क्लास में। जय हिंद।